अच्छे होंगे। अभी सुबह सुबह का टाइम हो रहा है, 8:30 बज रहे हैं और मैं बच्चों के लिए नाश्ता बना रही हूँ। आज मैं पिन्नी करने वाली हूँ। बेटा टाइट हो गई है, ठीक। मम्मी दिखाना, मम्मी अजीब सी हो। चलो अब दोनों तुम बाहर जाके बैठो। अगर भी हम मम्मी को परेशान करेंगे तो कैसे बनाएंगे फिर मम्मी? वही तो ना, बाहर जाके बैठो। आजा। तो मैं बच्चों के लिए नाश्ता बना रही हूँ। ये पाव रखे हुए हैं उस दिन के बचे हुए, तो इनको घी के साथ सेक दूंगी। ब्रेड नहीं है और गांव में ना ब्रेड मिलते भी नहीं है। इन दोनों की अपनी शुरू हो गई हैं लड़ाइयाँ। और इनको नाश्ता वास्ता कराने के बाद मुझे अपनी भी पूजा की तैयारी करनी है। सब आपके साथ शेयर करूंगी, बने रहना वीडियो में। अभी बात करने का बिल्कुल टाइम नहीं है। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल पे पहली बार आ रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए मैं अपने काम कर लेती हूँ फटाफट से, क्योंकि बहुत सारे काम करने हैं। 8:30 बज रहे हैं। मैंने सारी लेडीज को ना 10 बजे का टाइम दिया हुआ है, तो उसी हिसाब से मुझे अपने सारे काम खत्म करने हैं। इनके लिए कुछ खाने में भी बनाना है। पापा जी और ये और दोनों बच्चे, इनके लिए कुछ खाना भी बनाना है। बाकी हमें अपने लिए भी व्रत की तैयारी करनी है। बहुत सारा काम है, टाइम है कम। मैं यहाँ पे पिन्नी की तैयारियाँ शुरू कर रही हूँ, क्योंकि टाइम कम रह गया है। और आप में से बहुत सारे लोग शायद नहीं जानते होंगे कि पिन्नी क्या होती है। तो नवरात्रों में सुहागिन औरतों को मीठे लड्डू खिलाए जाते हैं। अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे आपको सब समझ में आएगा। स्किप नहीं करेंगे तो आपको अच्छे से पता चलेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका हमें पता नहीं होता है। मुझे भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं थी। इधर उधर लेडीज़ों को देखा करते हुए तो मुझे भी लगा कि ये सब कुछ मुझे भी करना चाहिए, क्योंकि अगर हम हिंदू धर्म में हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि पूजा पाठ से जितने भी रिलेटिव काम होते हैं उनकी हमें नॉलेज होनी चाहिए। तो आप वीडियो को पूरा देखें। अगर आप करना चाहते हैं, आप में से जो भी नवरात्रों में लेडीज़ हैं, व्रत रखती हैं, और अगर आप ऐसे करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो ये होती है पिन्नी। इसके ऐसे ऐसे करके लड्डू बनाए जाएंगे और 7 औरतों को खिलाई जाती है। इसको बिल्कुल ना चुप बैठ के खाते हैं। इसमें सिर्फ मावा और बूरा मैंने मिक्स किया है। वैसे कुछ लोग इसमें ना मेवे भी मिला देते हैं, लेकिन ना मिलाने नहीं चाहिए, क्योंकि मेवे मिलाते हैं ना तो उसको खाने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। और चुप बैठ के खाना, ठंडा ना लगे, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो इसीलिए ना इसमें कुछ मिलाना नहीं चाहिए। वैसे सबकी अपनी अपनी श्रद्धा होती है। तो मैं ये आज तीसरी बार कर रही हूँ। मैंने पहले भी किए, तब मैं यूट्यूब पे नहीं थी। और मेरा मन था कि जब हमारा ये वाला घर बन जाएगा तो मैं इस वाले घर में पिन्नी करूँगी। मैंने पिछली बार का था मेरा कि पिछले जो नवरात्रे हमारे गए हैं अभी, उस बार मुझे करना था, लेकिन उस बार कर नहीं पाई। तो इस बार मैं कर रही हूँ। और आज हम काशीपुर भी चले जाएंगे, तो मैंने तो आज ही कर देती हूँ। और सब लेडीज आने वाली हैं, मेरी तैयारी हो गई है। अभी मैं मम्मी से ना इसको सिलवा के मंगवाऊँगी, क्योंकि ये ना 1.25 किलो का होता है। 1.25 किलो की पिन्नी करते हैं। और जैसे बोलगत की पिन्नी करते हैं ना, जैसे मन में कोई इच्छा रखते हैं तो बोलगत की पिन्नी कर देते हैं। जैसे बोलते हैं 2.5 किलो की करेंगे या 2.25 किलो की करेंगे। और 1.25 किलो की तो वैसे ही करते हैं, जैसे कभी भी मन हो अपना पिन्नी करने का। मेरी भाभी है तो वो हर नवरात्रों में करती है, 1.25 किलो की ही पिन्नी करती है। तो मैं उसी से पूछ रही थी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं हम भूल जाते हैं कई बार, तो मैं उससे पूछ रही थी कैसे कैसे करते हैं। तो उसी ने मुझे बताया सब। बाकी आप देखते रहना, जैसे भी होगा बने रहना वीडियो में। अब मैं दे रही हूँ इसको तुलवाने के लिए। मम्मी इसको तुलवा के लेके आएंगी, फिर हम इसके ना लड्डू बनाएंगे। 7 औरतें बैठाते हैं और 2 कन्या बिठाते हैं। मम्मी लो लेके जाओ। इसका वजन ना आएगा, लग जाएगा। अगर बच गया तो कटोरी भी ले जाओ, है ना? बच जाओगे।
पूरे लड्डू मैंने बना लिए हैं और मैं यहाँ माता रानी को चुनरी उड़ा रही हूँ और सारी तैयारी भी मैंने कर ली क्योंकि सारी लेडीज़ आने वाली हैं और लेडीज़ के आने से पहले ही मुझे सारी तैयारियाँ करनी है। सारे लड्डू मैंने बना के इकट्ठे रख लिए थे, उनको मैंने पेपर से ढक दिया क्योंकि मक्खियाँ आ रही थी और मैं लगी हुई अपनी तैयारियाँ करने में। मुझे ऐसा लग रहा है कि लेडीज़ जब आएँ तो मेरा सारा काम रेडी होना चाहिए, उनको बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं कराना है। आप पिन्नी अगर करते हैं ना तो इतना टाइम आपको लग ही जाता है, कम से कम 2 घंटे आपको लगते ही हैं। तो मैंने यहाँ एक लकड़ी का पटला बिछाया है, उसके ऊपर मैंने माता रानी की तस्वीर रख ली है। और अगर आपके घर में चकला है लकड़ी का, मोस्टली सबके घरों में होता है, वैसे पत्थर के चकले भी होते हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि लकड़ी का अगर आपके पास चकला है जिससे हम रोटी बनाते हैं तो उसमें माता रानी का अपने मन में एक चित्र सोच के और अंकित कर लेते हैं, बना लेते हैं, जैसे कि मैं बना रही हूँ। अभी सारी लेडीज़ आ चुकी हैं। 7 औरतों को बिठाते हैं, 2 कन्याओं को बिठाते हैं। मेरे पूरे परिवार की ही हैं सब, मेरी ननंद हैं और मेरे ताई जी हैं, चाची हैं, मम्मी हैं, मैं हूँ और मेरी जेठानी का इंतज़ार हो रहा है क्योंकि वो अभी स्कूल गई हुई हैं, तो उनको आने में थोड़ा टाइम लगा। और एक मेरी देवरानी को आना नहीं था तो उसकी जगह मैंने एक पड़ोस में ही हैं हमारे, उनको बुला लिया था। आपको कोशिश करनी है कि अगर आपके फैमिली में ही पूरी लेडीज़ हो जाती हैं तो आपको बाहर से औरतें नहीं लेनी है, आप अपने घर की औरतों को बिठाएं, ज़्यादा अच्छा होता है। मैं इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ, सही रहता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ों का हमें पता नहीं होता। तो अभी क्या करना है कि जो ये हमने तस्वीर बनाई है, यहाँ माता रानी का चित्र जो बनाया है, तो इसको सारी सुहाग की चीज़ें चढ़ाई जाती हैं जो भी हम औरतें पहनते हैं, जैसे चूड़ियाँ, बिंदी, मेहंदी, नेल पॉलिश, महावर, और उसके बाद कन्या को लगाया जाता है। तो मेरी जेठानी भी आ गई हैं, तो 2 कन्याओं को बिठाते हैं और उनको भी सारी चीज़ें लगाई जाती हैं। सारी चीज़ें मैं डिटेल में बता रही हूँ। मुझे नहीं पता आप लोगों को ये वीडियो अच्छा भी लगेगा या नहीं, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है शेयर करना। बहुत टाइम के बाद आज मैं पिन्नी कर रही हूँ, तो सारी जितनी भी आप देख रहे हैं लेडीज़ सब अपने अपने पैरों में महावर लगा रही हैं। सारी श्रृंगार सब करते हैं, जैसे पैरों में महावर लगाते हैं, हाथों में मेहंदी, चूड़ी, बिंदी, नेल पॉलिश और मांग में सिंदूर। तो सारी जितनी भी सुहागिन औरतें बैठती हैं वो ये सारा श्रृंगार पहले करती हैं। उसके बाद माता रानी जो हमने ये चकले पे बनाई हुई हैं उस पर फूल चढ़ाते हैं, पैसे चढ़ाते हैं, उनके पैर छूते हैं। और अभी मैं यहाँ सबको वो प्रसाद वाले लड्डू दे रही हूँ, उसको सब अपने पल्लू में लेते हैं। जैसे जैसे मुझे पता है मैं भी आप लोगों को वैसे ही बता रही हूँ। और ये बिल्कुल मौन बैठ के खाई जाती है, इसमें बीच में बिल्कुल बातें नहीं करते, बिल्कुल चुप बैठ के इसको खाते हैं। तो मैंने सारी लेडीज़ को दे दिया है और बस माता रानी के हाथ जोड़ेंगे और उसके बाद पिन्नी खाएंगे। माफ़ी चाहूँगी, एक बात मैं बताना भूल गई हूँ, आपको यज्ञ भी करना होता है, हवन करना होता है और उसके बाद संकटा माता की किताब आती है कहानी की, उसको पढ़ते हैं और आरती करते हैं। उसी के बाद हम ये लड्डू खाते हैं। वो सारी चीज़ें आप लोगों ने देख ली होंगी पीछे, हो सकता है आपको समझ में ना आई हो, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। और उसके बाद सारी सुहागिनों ने अपने लड्डू पिन्नी खा ली है। उसके बाद मैंने उनसे सारे जितने भी उनके जूठे वो थे, कटोरियाँ थी, वो सब मैंने उनसे ले ली हैं। पल्लू में ही लेते हैं और उनको अपने घर के कोनों कोनों में डाल देते हैं और उसके बाद सबके पैर छू लेते हैं। उसके बाद भजन कीर्तन होता है।
सारी परिवार की ही औरतें हैं, बस एक मेरी देवरानी नहीं है, उसको दवाई लेने जाना था इसलिए वो नहीं आ पाई। हमारी पूजा समाप्त हो गई है और 12:30-1 बजने वाला है, 12:30 से भी ज़्यादा टाइम हो रहा है। आवाज़ मेरी बिल्कुल बैठ गई क्योंकि भजन गाए थे, क्योंकि सुबह से कुछ खा नहीं रखा और फिर मीठा खा के भजन गाए ना, तो गला बिल्कुल बैठ गया है, आवाज़ नहीं निकल रही है अब। और अब मैं ये सब समेट के ना रखूँगी और हमें जाने की तैयारी भी करनी है क्योंकि हमें काशीपुर निकलना है आज ही। कल से युवा के स्कूल शुरू हो जाएंगे और 7 तारीख से अरुण के स्कूल शुरू हो जाएंगे। जल्दीबाजी में सब करना है। मम्मी ये कहाँ रखूँ? आप देख सकते हैं पीछे घड़ी में 3:45 हो रहे हैं और हम जा रहे हैं काशीपुर। काशीपुर जाने के लिए हमें कोई ऐसे खास तैयारियां करनी नहीं होती हैं, जैसे खुद को रेडी सेडी करना नहीं होता है। जैसे हम होते हैं हम वैसे ही गाड़ी में बैठ के चल देते हैं क्योंकि वो भी घर है और ये भी घर है। यहाँ अरू और अरू की अम्मा का प्यार हो रहा है, दादी पोतियों का प्यार हो रहा है क्योंकि बहुत टाइम से यहाँ है तो उनकी अम्मा को भी बुरा लग रहा है। और अरू तो अपनी अम्मा के पास ही सोती थी तो उसको कुछ ज़्यादा ही लग रहा है कि हाँ अब अम्मा नहीं मिलेंगी। और आज मेरा मन उदास हो रहा है घर छोड़ते हुए क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अब हम जल्दी नहीं आ पाएंगे, बच्चों के स्कूल शुरू हो जाएंगे। हम काशीपुर जा रहे हैं इस बार ना, ऐसे लग रहा है जैसे कि हम परमानेंट ही काशीपुर जा रहे हैं क्योंकि जब पहले आते थे ना तो ये रहता था कि चले जाएंगे 2 दिन में 4 दिन में आएंगे। तो अभी भी फ्राइडे और सैटरडे को हमारा आना हो सकता है, लेकिन अब जा ही रहे हैं क्योंकि अरू युवा के स्कूल खुल गए हैं तो ज़्यादातर है ना काशीपुर का ही होगा। आज मुझे घर छोड़ते बहुत अजीब लग रहा था अजीब लग रहा था क्योंकि बहुत मेहनत से मैंने घर को सजाया था, बहुत मेहनत से एक एक करके सारा सामान हमने जोड़ा है। हमें पता है जब हम काशीपुर आए थे तो हमारे पास ना, हम गांव से कुछ भी नहीं लेके गए थे, मेरे पूरे दहेज का सामान सब गांव में ही हमने छोड़ा था। बस एक फ्रिज लेके गए थे और कंप्यूटर लेके गए थे, बाकी एक एक सामान हमने काशीपुर में ही खरीदा है। कैसे कैसे करके किया है ये हम ही जानते हैं। बस एक ही चीज़ की कमी है, माता रानी चाहेंगी तो वो भी कमी पूरी होगी। आप लोगों का सपोर्ट रहा तो बहुत जल्दी ये कमी भी पूरी हो जाएगी। ये हमारी भाग दौड़ वाली लाइफ जो है थम जाएगी। थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि इतना बड़ा घर छोड़ के बच्चों के लिए करना पड़ता है। अगर हम सोचे कि ना हम यहीं रह लेते हैं, गांव में ही बच्चों का एडमिशन यहीं करा देते हैं आसपास कहीं, तो सिर्फ पढ़ाई लिखाई नहीं, बच्चों का माहौल भी देखना है क्योंकि बहुत टाइम हो गया बच्चों को बाहर रहते हुए। यहाँ रहे ऐसी कोई बात नहीं है, उनको कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन ना पढ़ाई लिखाई के जैसे ट्यूशन वगैरह सब होते हैं वो सारी चीज़ें ना मिल पा रही हैं यहाँ। और भी बहुत सारे रीजन ऐसे हैं जो कि हमने, जब ये होता ही है, जब देखो कोई भी, ये भी एक कोई छोटा फैसला नहीं है, बहुत बड़ा फैसला है बच्चों को लेके, क्योंकि हम सब कुछ बच्चों के लिए ही तो कर रहे हैं, जो भी भाग दौड़ कर रहे हैं, जितनी भी परेशानियाँ झेल रहे हैं। सोचो इतना बड़ा घर छोड़ के, सारी फैसिलिटी छोड़ के, सारी फैसिलिटीज, और हम एक रूम में रहेंगे, एक ही रूम में रहना है, कुछ भी नहीं है उसमें, कुछ भी नहीं है, आप लोगों ने देख ही रखा है। और रहना पड़ेगा क्योंकि पढ़ाई लिखाई ज़्यादा ज़रूरी है सुख सुविधाओं से ज़्यादा। अभी मेरा मूड थोड़ा सा सही हो गया था क्योंकि ऐसी ऐसी बातें बोल रहे थे ना कि हमारा भविष्य बहुत अच्छा होगा, तू परेशान ना हो, ये है वो है। वैसे मुझे बहुत अप्रिशिएट करते हैं हर काम के लिए, मतलब आप कह सकते हैं कि मैंने भी हर काम में इनको बेस्ट ही दिया है। ऐसे ही किसी को मौका नहीं मिलता है हर फील्ड में काम करने का, मुझे कभी किसी ने कोई रोक टोक नहीं की है। और ये सफ़र तय करने के लिए मुझे भी बहुत टाइम लगा है, ऐसा ही नहीं कि आते ही मैंने बहुत सारे काम अपनी मर्ज़ी के शुरू कर दिए थे। आपको बहुत कुछ करके दिखाना होता है तभी आपको लोग सपोर्ट करते हैं। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो कमेंट करके बताना, पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे, बाय बाय।